एक और शख्सियत राना इब्रार खालिद साहब हैं, सहाफ़ी हैं, इंपॉर्टेंट आदमी हैं। आज हमने इनको इसलिए ज़हमत दी थी प्रोग्राम में कि ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने तोशाखाना के मामले पर जाकर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लिखी, बताया और उस पूरे मामले पर इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी रही है। राना इब्रार खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आपने ये केस उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही दौर में और आपने कहा कि तोशाखाना में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो केस है, अभी अनवर मंसूर खान साहब से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि इसमें तो कोई अब बेसिक कानून ब्रीच नहीं हुआ है और खान साहब इससे आसानी से निकल भी जाएंगे। आप फरमाइएगा, आपने अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजों को सामने लेकर आए? गो कि आपकी इस सारे मामले के बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत मौजूदा जो है उसने तमाम 2001 से लेकर अभी तक तोशाखाना में से जो फैजियाब हुआ है उन सब की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। व्हाट्स योर टेक? बात यह है कि अनवर मंसूर खान साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इमरान खान के वकील हैं। मैं इमरान खान के वकला को गुजारिश करूंगा कि जो आर्गूमेंट ये टीवी चैनल पर देते हैं वो टेलीविजन की स्क्रीन पर देने की बजाय अदालतों में जजों के सामने ये आर्गूमेंट पेश करें और उन्हें कहें कि ये केस खत्म कर दें। और वो अगर ठीक कह रहे हैं तो जज साहबान बड़े अच्छे जज साहबान हैं, कोई ये स्पेशल कोर्ट्स नहीं है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने आकर कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाया हो और अपनी मर्जी के जज रखे हों। ये वही सिस्टम है, वही अदालतें हैं जो पहले से चल रही थी और वही जज बैठे हुए हैं जो पहले से मौजूद थे, जो इन हुक्मरानों के केस भी सुन रहे थे। तो फिर मसला क्या है कि ये आर्गूमेंट अदालत में क्यों पेश नहीं करते? मैं अनवर मंसूर खान से ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जब कोई भी गिफ्ट रिटेन किया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी कि नहीं लिखी? उस एप्लीकेशन में उन्होंने क्या लिखा? एप्लीकेशन में ये लिखना होता है कि मैं ये तोहफा मैंने वसूल किया था फला हेड ऑफ द स्टेट से और मेरे लिए ये यादगार है, मैं इसको बतौर यादगार अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके साथ एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है और वो दी गई है कि मैं तमाम कवायद और ज़वाबित की, कानून की पासदारी करूंगा इस मामले में। तो जब ये कोई एप्लीकेशन में लिख कर देता है कि मैं बतौर इसको अपने पास यादगार रखना चाहता हूं, तो वो फिर बेच कैसे सकता है? जब आप कंसेशन फीस के ऊपर कोई चीज गवर्नमेंट से इसलिए लेते हैं कि वो अपने पास रखेंगे, तो या तो आपने ऑक्शन में लिया हो ना। ऑक्शन में जब कोई चीज आप लेते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, आपने खरीदी है। आपने तोहफा जो वसूल कुनिंदा है, जो उसने तोहफा खरीदा नहीं है, रिटेन किया है अपने पास चंद शराइत की बुनियाद के ऊपर। फिर इमरान खान के केस में तो आप मुझे अगर वक्त दे तो सरासर हर जगह पर हमें राना साहब एक सवाल मुझे करने दीजिए। राना साहब एक मिनट रुकिएगा। माजरत के साथ मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन कहा यह गया कि किसी प्लानिंग के थ्रू, किसी खास इशारे पर और ये सारे मतलब मुख्तलिफ जगहों से आपको मालूमात मिली और फिर जाकर आपने तोशाखाना पर बिलखुसूस इमरान खान साहब के दौर में ही आपने कहा कि यहाँ तो बड़ी खुर्दबुर्द हो रही है भाई, यहाँ तो बड़े मसले हो रहे हैं। तो वाकईतन मैं इसलिए पूछ रही हूँ ऑन एयर एंड लाइव कि आप किसी इशारे पर या किसी खास किस्म की आपको जिसे कहते हैं टास्क मिला कि आपने काम करना है, या फिर ये इन्वेस्टिगेशन आपने खुद ही की स्टार्ट? सना, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये आरटीआई रिक्वेस्ट 23 नवंबर 2020 को सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेजी थी। ठीक है। इससे पहले मेरा सहाफी कैरियर सबके सामने है कि पीएमएल की गवर्नमेंट में मैंने कितनी स्टोरियां दी हैं और किस किस के खिलाफ स्टोरियां दी हैं। मेरे खिलाफ एहसन इकबाल उस वक्त के मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मेरे अखबार के एडिटर इन चीफ को ये कंप्लेंट की थी कि इसने मुझसे पैसे मांगे हैं। मैंने क्योंकि बहुत सारी सीपैक के ऊपर स्टोरियां दी थी, मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। नहीं, इस स्पेसिफिक स्टोरी की बात करें ना राना साहब, इस स्पेसिफिक, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं था। तोशाखाना एक ऐसा जाहिर एक सिस्टम तो है, सबको पता है, तारीफ मिलता है ये सब, बट इन्वेस्टिगेट करना, फिर उसको पूरी तरह से उसकी तमाम चीजें बाहर लेकर आना, इमरान खान साहब की सारी स्टोरीज को बाहर लेकर आना, लोगों को यह खदशा है कि आप बाकायदा किसी प्लान के थ्रू ये सब काम कर रहे थे। तो फिर मुझे बता रहे थे ना कि मैंने दूसरे हुक्मरानों के खिलाफ कितनी स्टोरियां दी हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाइयां की थी। मुझे एहसन इकबाल साहब ने मुअत्तल करवाया था और मैं इंक्वायरी पेश करके बहाल हुआ था।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसाक डार ने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा था कि राणा अबरार को उठाकर बाहर फेंक दो। ये पुराने कमीशन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो ये सारी चीजें माजी में मेरे कैरियर का हिस्सा हैं। जहां तक इस स्टोरी की बात है, हमारे सोर्सेज होते हैं जर्नलिस्टों के, सोर्सेज हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं इसका मुख्य आपको एक एविडेंस देता हूं कि 23 नवंबर 2020 को मैंने पहली आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, मगर ये स्टोरी मंजर आम पर आई है 20 सितंबर 2021 को। 10 महीने किसी को पता ही नहीं था। और वो कैसे मंजर आम पर आई है, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, एक रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहां जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई तो तमाम सहाफियों को पता चल गया कि ये मामला है और तमाम चैनलों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी कि गवर्नमेंट इमरान खान के तहत की तफसील रुकवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो अगर मुझे किसी ने बताया होता तो 10 महीने ये मामला क्यों खुफिया रहा? जिसने मुझे बताया होता, जिसकी प्लानिंग होती, वो तो पहले दिन से इसको हाईलाइट करता, उसको मंजर आम पर लेकर आता। लेकिन आपको राणा साहब, आप एक सहाफी भी हैं ना, तो देखिए अब अगर इदारे पार्टी बन जाएं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अनवर मंसूर खान साहब भी अभी आपके सामने ये तस्करा फरमा रहे थे कि ये ज़ाहिर पर सबके नाम आए ना, अब तो कोई भी नहीं बचा। तोशाखाना में तो सभी के नाम आ गए हैं कि किसने मर्सिडीज ली, किसने BMW ली, किसने अनानास लिया, सबका पता चल गया है। तो इसका मकसद ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्टी बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनके चेयरमैन के लिए इमरान खान साहब के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इस केस में बड़ी वेगनेस आ गई है? पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बावजूद इसके कि बहुत सारे हकाइक हैं, लेकिन इस तरह से तो केस नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है। बात नहीं करता। स्पीकर कौमी असेंबली ने कुछ MNAs की दरखास्त के ऊपर एक रेफर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वहां पर कंसीलमेंट साबित हो गई, मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई कि इमरान खान ने जो गिफ्ट बेचे वो उनकी इनकम डिक्लेयर नहीं की, अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन जो एनुअल देते हैं। जब वो इनकम डिक्लेयर नहीं की तो ये कंसीलमेंट साबित हो गई और क्राइम साबित हो गया। ये जो केस है एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास, ये तोशाखाना के मामले का एक छोटा सा पार्ट है। ये 10% भी नहीं होगा। असल इन्वेस्टिगेशन तो नैब में हो रही है। नैब ने मुझे 2 मरतबा इन्वाइट किया था, मुझसे ब्रीफिंग ली। राणा साहब, इंपॉर्टेंटली मुझे आपसे यही पूछना था। वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।